देखो ये नाट गेट है। नाट गेट का ये क्या है, प्रतीक है। ये प्रतीक है। ये इसका वाई डायग्राम है जो समझ सकते हैं बाहर से। ये इसके अंदर की संरचना होती है यानी आंतरिक डायग्राम है। और ये सत्यता सारणी है। ठीक, देखो इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ प्रतीक का जैसे बनाया गया है एक त्रिभुज और इसके शीर्ष पर एक बिंदु है। ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो यह बिंदु होता है यह बहुत जरूरी होता है। इसी का मतलब होता है कि नाट। ठीक ना, इसलिए यह पूरा गेट क्या है, नाट गेट है। इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट रहता है। नाट गेट में जब हम इसको इनपुट देते हैं तो आउटपुट 0 हो जाता है। यानी इसको जब इनपुट देंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा, जब यहाँ नहीं देंगे तब यहाँ मिलेगा। इसका मतलब ये जो है नकारात्मक कार्य कर रहा है ना, इसलिए इसका नाम नाट गेट पड़ा है। अब देखो ये बाह्य डायग्राम जो है, जब इसके बल्ब को मान ले रहे हैं कि यह क्या है, वाई निर्गत निर्गत सिग्नल, निर्गत संकेत, और ये क्या है, इनपुट संकेत। अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, पहले तो 0 है। 0 मतलब मतलब इसको कनेक्ट नहीं किया गया है ए को। तो जब हम इसको ए को कनेक्ट नहीं करेंगे अर्थात कुंजी को इनपुट नहीं देंगे, यह 0 रहेगा तब। तो जब ये 0 रहेगा तो ये परिपथ ऐसे मतलब यहाँ से धारा देगी इस बल्ब को, 2 बल्ब जलेगा। तो देखो इस पर जब 0 किया गया है तो इसका रिजल्ट क्या है, 1 है, यानी कि ये जल रहा है। जब इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो यह प्लस और ये माइनस इस रेजिस्टेंस के द्वारा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट। ठीक, तो इसका वोल्टेज जो है कि इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होने लगेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा जिसकी वजह से बल्ब बुझ जाएगा। तो जब हम इसको इनपुट 1 दे रहे हैं तब ये 0 हो जा रहा है। बुझ जाने का मतलब 0, यानी कि जब 1 दे रहे हैं तो ये 0 हो गया, बुझ गया ना। वही बात यहाँ पर भी मतलब पालन करता है, यही बात। अब देखो इसमें नाट गेट है, इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर, एक बेस पर रेजिस्टेंस, एक कलेक्टर पर रेजिस्टेंस, कलेक्टर पर 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। ठीक है ना। जब हम इसको इनपुट नहीं देते हैं, मतलब इस 5 वोल्ट से इसको जब हम नहीं जोड़ेंगे, बात समझ में आ रही है, जब इस 5 वोल्ट से हम इसको नहीं जोड़ेंगे तो यह ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। मतलब ये 0 रहेगा, ये भी 0 है, ये तो काम कर नहीं रहा है। तो केवल इसके कलेक्टर पर वोल्टेज दे देने से ट्रांजिस्टर कभी ऑन होता है, नहीं होता। तुम लोग पढ़े हो, बात समझ में आ रही है। जब इसके बेस पर हम वोल्टेज नहीं देते हैं, 0 देंगे, यहाँ पर भी 0 है, तो अब ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। अर्थात ये सर्किट उत्क्रम अभिनत पर यह है। ठीक, और ये बंद है। तो जब ये काम नहीं करेगी तब यहाँ से ये जो 5 वोल्ट का है विभव, ये यहाँ से इसके रिजल्ट पर आउटपुट हो जाएगा, यानी 5 वोल्ट का वोल्टेज देगा। बात समझ में आ रही है। तो जब यहाँ 5 वोल्ट का वोल्टेज देगा तो यहाँ पर मान लो कि ये 1 हो गया। कब, जब ये 0 है तब। अब देखो जब इनपुट के 0 कर रहे हैं तो आउटपुट 1 है। देखो इनपुट को 0 कर रहे हैं तो आउटपुट 1 है ना, है? और जब हम इसके इनपुट को 1 करते हैं, ये सोचो कि इसको हम इससे कनेक्ट कर दिए तो ये 1 हो गया। ठीक, जब इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर दिए तो ये 1 हो गया। अब इसके बेस को भी वोल्टेज मिल गया, इसके बेस को वोल्टेज मिला तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, चालू की स्थिति में आ जाएगा। अर्थात ये ऑन ऑफ की क्रिया शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है। ये ऑन ऑफ की क्रिया क्या कर देगा, शुरू कर देगा, अर्थात ये चालू हो जाएगा। अभी ये स्विच के रूप में नहीं रहेगा ये, क्योंकि इसको सिग्नल नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट इसे 5 वोल्ट दे रहे हो, डीसी दे रहे हो, तो डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर देगा
और जब इसको कनेक्ट कर देगा तो ये वोल्टेज यहाँ से आके यहाँ करके ड्रॉप हो जाएगा। यानी 5 वोल्ट का जो वोल्टेज जब ये ड्रॉप हो जाएगा मतलब इसके इमीटर को और इसके कलेक्टर को ये कनेक्ट कर दिया। मैं यही बताया हूँ ट्रांजिस्टर में जब इसके बेस को वोल्टेज देते हो तो जितना वोल्टेज के मान बढ़ाते हो तो उतना ही कलेक्टर से इमीटर में निकलने वाली धारा का मान भी बढ़ता है। ठीक ना। तो जब ये बताओ 5 वोल्ट दिया गया है तो अब ये भी यहाँ से 5 वोल्ट आउट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा 5 वोल्ट। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 वोल्ट और ये दोनों जो है कि जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस के माध्यम से। यही रेजिस्टेंस हिट होगा यानी कि ये वोल्टेज पूरा ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब 0 मिलेगा अर्थात 1 देने पर 0 मिला तो यहाँ पर सिग्नल हम इनपुट 1 किए तो आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। तो इसी को हम नॉट गेट कहा जाता है इसको। ठीक है।